तो इस वीडियो में हम जो पॉलिटिकल साइंस का 12th स्टैंडर्ड 5th चैप्टर है वो हम उसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं अभी। तो चैप्टर का नाम क्या है? कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो हम सीधा एक्सरसाइज अभी सॉल्व करते हैं अभी। तो पेज नंबर 57 पे आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो पहला क्या दिया गया? चूज़ द करेक्ट वन। तो द कंसेप्ट ऑफ लोकपाल इज टेकन फ्रॉम यूएस, यूके, स्वीडन और रशिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? द कंसेप्ट ऑफ लोकपाल इज टेकन फ्रॉम स्वीडन। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है? स्वीडन। देखो मैंने जूम कर हाईलाइट कर दिया, ये आपका राइट आंसर है, स्वीडन में। ठीक है, और अभी सेकंड वन क्या है? द कंसेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर इज पार्ट ऑफ डैश। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर इज पार्ट ऑफ डैश। ये किसका है? PUSD जो फर्स्ट कॉप दिया है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, या फिर गुड गवर्नेंस, या फिर NGO एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर कौन सा? गुड गवर्नेंस। द कंसेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर इज अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ये देखो मैं जूम कर रहा हूँ अभी, हाईलाइट करके मैंने बता दिया इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा है? गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो अभी स्टेट दी अप्रोवाइड कंसेप्ट फॉर द गिवन कंसेप्ट। पहला क्या दिया है कि पर्सन इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन जो कंप्लेंट्स रहती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर, वो कौन इन्वेस्टिगेट करता है? तो इसका राइट आंसर है ओम्बड्समैन। ठीक है, ओम्बड्समैन। देखो मैं स्पेलिंग बता देता हूँ आपको ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो आपको। ये देखो स्पेलिंग मैं टाइप करता हूँ अभी, स्पेलिंग टाइप कर रहा हूँ अभी, ओम्बड्समैन। ठीक है, ये देखो स्पेलिंग मिल गया आपको। ये देखो इधर, ये रहा आपका स्पेलिंग, देख लो, हाईलाइट कर दिया, जूम भी कर रहा हूँ। ये आपका आंसर है। ओके, तो अभी ये भी हो गया हमारा। और अभी कौन सा है? अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। तो इसमें क्या दिया है? वैल्यूज़ ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के वैल्यू कौन सी है? ट्रांसपेरेंसी हुआ, अकाउंटेबिलिटी हुआ, पार्टिसिपेशन हुआ। तो ये सब अलग अलग वैल्यूज़ है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 49 पे मिलेगा। तो वो पेज नंबर 49 पे हम जाते हैं, जिसमें आपका ये कंसेप्ट में पूरा हो जाएगा, जिसमें कम से कम कितना 8 कंसेप्ट वैल्यूज़ है गुड गवर्नेंस के, वो हम देखेंगे अभी। तो वही आपको इस बॉक्स में फिलअप करने हैं। तो पेज नंबर 49 पे हम जाते हैं अभी सीधा। तो देखो पेज नंबर 49 पे हम आ गए। तो देखो इधर दिया है वैल्यूज़ ऑफ गुड गवर्नेंस। तो पहला क्या आएगा? पार्टिसिपेटरी। सेकंड वन क्या है? रूल ऑफ लॉ। ठीक है, देखो पहला आएगा पार्टिसिपेटरी, देखो देख लो। सेकंड वन आएगा रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। थर्ड वन कौन सा आएगा? ट्रांसपेरेंसी। देखो जो ब्लू में दिया है ना, वो आपका आंसर है। ट्रांसपेरेंसी हुआ, रिस्पॉन्सिवनेस हुआ, और कंसेंसस ओरिएंटेड हुआ। ठीक है, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, और फिर बाद में अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। जितने 8 पॉइंट बोले थे सब 8 के 8 हो गए। तो अब हम आगे का सॉल्व करते हैं अभी हम। तो आगे क्या दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रीजंस। तो पहला क्या दिया? लोकायुक्त कैन इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। यस, ट्रू आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 ट्रू आएगा। यस, पॉलिटिकल लोकायुक्त कैन इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। तो इसका मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। तो देखो ये रीज़न लिखना है आपको, ट्रू लिख के आपको क्या करना है? रीज़न में ये लिखना है, अ मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन फाइल स्पेसिफिक एलिगेशंस विद द लोकायुक्त फॉर इंक्वायरी अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग लेजिस्लेटर्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, लोकल बॉडीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ये आपका रीज़न हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो सेकंड वन क्या दिया है? बी का सेकंड वन, गुड गवर्नेंस एम्स एट एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका भी ट्रू आएगा। तो इसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ।
तो ये रीज़न है, आपको देखना है। वन ऑफ द कोर वैल्यूज़ ऑफ गुड गवर्नेंस इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इट रिफर्स टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये आपका रीज़न है, ये आपको लिख देना है। और सेकंड वन, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन दी फॉलोइंग गुड गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो कोरिलेशन है, वो हमें बताना है अभी। तो इसका ये जो आंसर है आपको एक पेज नंबर कौन से भी एक पर्टिकुलर पेज पे नहीं मिलेगा। तो जैसे गुड गवर्नेंस है उसमें कौन सा हमने देखा था, जैसे कोर वैल्यूज़ ऑफ गुड गवर्नेंस, जैसे अकाउंटेबिलिटी हुआ, ट्रांसपेरेंसी हुआ, इफेक्टिवनेस हुआ, एफिशिएंसी हुआ। तो ये सब हमने देखा था। तो वो ऐसे उस तरह से हमें ई गवर्नेंस के साथ मतलब ऐसा कोरिलेशन बताना है। तो जैसे ये मतलब आंसर इसका आपको अच्छे से मिल नहीं पाएगा या फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो जो मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, वही का वही आंसर लिखना है आपको, कुछ चेंजेस नहीं करना है, सेम टू सेम वो लिख देना है, ठीक है। तो तो ये रहा वो आंसर, आपको देख लो। गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस के बीच में जो कोरिलेशन वो इधर बताया, जैसे कि बताया कि गुड गवर्नेंस एम्स टू रिप्लेस traditional public administration riddled with corruption, red tapeism and to make it more citizen centric, responsible and responsive। तो जैसे मैंने बताया था, तो गुड गवर्नेंस के जो कोर वैल्यूज़ है वो सब इधर आए, रिस्पॉन्सिवनेस और रिस्पॉन्सिबल और सिटीजन सेंट्रिक और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब द कोर वैल्यूज़ ऑफ गुड गवर्नेंस इंक्लूड, जो जो इंक्लूडेड है वो सब इधर बताया, अकाउंटेबिलिटी ये सब। और स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जैसे ये इधर पूरा ये बताया। और बाद में ई गवर्नेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बाद में ई गवर्नेंस के बारे में बताया, मतलब दोनों का इधर कोरिलेशन बताया। तो वही आपको ये आंसर है, आपका स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप पूरा, ठीक है। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। इधर आपको एग्री हो या नहीं एग्री हो, फिर बाद में आपको ओपिनियन देना है आपका। जैसे कि इधर बताया ई गवर्नेंस स्पीड्स अप गवर्नमेंटल प्रोसेसेस। तो यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, ऐसे आपको लिखना है और फिर बाद में रीज़न बताना है। तो इसका मतलब क्या है कि ई गवर्नेंस की वजह से जैसे गवर्नमेंटल प्रोसेस कैसे स्पीड अप हो गया। तो ई गवर्नेंस मतलब कि इंटरनेट का इधर यूज़ होता है एकदम इफेक्टिव वे में। इंटरनेट का कुछ भी ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना या फिर कुछ भी ऐसा प्रूफ्स, एड्रेस प्रूफ बनाना है, तो ये सब ई गवर्नेंस में इस्तेमाल होता है कोई भी चीज़ के रिलेटेड। तो इसकी वजह से गवर्नमेंटल प्रोसेस एकदम फास्ट होता है और एकदम सिक्योर और ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल होता है, ठीक है, सॉरी ट्रांसपेरेंट होता है। तो इस तरह से आपको बताना है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये देखो आपको ऐसा लिखना है, आई एग्री विद द स्टेटमेंट ई गवर्नेंस रिफर्स टू द यूज़ ऑफ आईसीटी। तो वही मैंने बताया कि कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ होता है टू कैरी आउट द वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस एंड ऑफ सिटीजन्स एक्सपेक्टेशंस। ई गवर्नेंस फैसिलिटी इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वेल एज एफिशिएंट स्टोरिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा। यही आपको पूरा लिख देना है बस, और आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। तो अभी सेकंड वन में दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का। सेकंड वन क्वेश्चन क्या है, ई गवर्नेंस ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू पीपल। तो इधर क्या बोला कि ई गवर्नेंस ने जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लोगों के एकदम पास ला लिया, मतलब लोगों को एक्सेसिबल है। तो ये हमें बताना है। तो आपको आई एग्री विद द स्टेटमेंट ऐसा लिख के फिर बाद में आपको ओपिनियन आपका देना है। तो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये देखो इस तरह से लिखना है। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक्सप्लेन वेरियस इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस इन इंडिया। तो जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जो पर्टिकुलर सेक्शंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके बारे में हमें बताना है। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हुआ, नेशनल कमीशन फॉर एससी हुआ, शेड्यूल कास्ट, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। तो वो हमें सब उनके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर आपको देखो पेज नंबर 56 और 57 पे मिलेगा। तो इधर मिल जाएगा आपको आंसर। ये देखो 56 और 57 पे। तो ये इधर से आपको कैसे चालू करना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेफगार्ड्स
ये देखो थर्ड लाइन से आपको चालू कर देना है। फॉर देम द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड सेवरल कमीशन टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फिर आपको ये जितने भी इधर दिए हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, और नेशनल कमीशन फॉर वुमन, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और फिर बाद में नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो ये सब इनके बारे में आपको लिख देना है और आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है। और अगर ये आपको नहीं जम रहा है तो बनाया हुआ चाहिए आंसर, तो मैं आपको वो वाला भी बता देता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये देखो वो आंसर है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि हम आगे थोड़ा जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सके। तो ये देखो जूम करके भी बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। अब इसका भी ले लो। देखो सेम वही का वही आंसर है, कुछ चेंजेस नहीं है, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही का वही इधर लिखा हुआ है। खाली ये है कि इधर आंसर फॉर्मेट में पूरा बनाया हुआ है। तो ये उसका ही कंटिन्यूशन आगे का आंसर है। देखो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमन है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, और फिर बाद में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है। तो ये आपको पूरा लिख देना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से आप। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल है, एक्सप्लेन इन डिटेल द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ गुड गवर्नेंस। तो देखो आपने कम से कम 8 गुड कोर वैल्यूज ऑफ गुड गवर्नेंस थी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। और ये जो भी मतलब था तो उनके बारे में देखा था हमने। तो अभी इधर कौन सा पूछा है हमें, पार्टिसिपेशन का पूछा है, रिस्पॉन्सिवनेस का पूछा है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का पूछा है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 49 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 49 पे हम जाते हैं, अभी आपको मैं बता देता हूँ उसका आंसर। तो पेज नंबर 49 पे हम आ गए अभी। तो ये देखो जो पार्टिसिपेशन का पूछा है उसका आंसर आपको ये वाला लिखना है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, हाईलाइट कर देता हूँ मैं। तो ये आपको पूरा सेम टू सेम लिखना है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टिसिपेशन का अंडर ये वाला आपको आंसर लिखना है, ओके। तो हम आगे अभी दूसरा वाला देखते हैं अभी। तो आपको जो ट्रांसपेरेंसी का पूछा है उसमें आपको ये वाला लिखना है, सेम टू सेम लिखना है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो हाईलाइट कर दिया मैंने। तो ये वाला आप लिख दो। और दूसरा कौन सा पूछा है, मैं रिस्पॉन्सिवनेस पूछा है, तो रिस्पॉन्सिवनेस का भी ये रहा आपका आंसर। तो इसका भी ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, या फिर आपके बुक में तो होगा ही, तो ज़रूरत नहीं है वैसे तो। अब ये लास्ट वन कौन सा पूछा था मैं, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी आपको ये रहा। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी का दिया है ये थोड़ा मतलब ऐसा लेंथी है, तो इसका आप थोड़ा जो 2 या 1-2 लाइन सेंटेंस कट कर दो, तो ये सेम टू सेम हो जाएगा। या फिर पूरा कर सकते हो तो पूरा करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये देखो हमारा पूरा अभी चैप्टर सॉल्व हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और थोड़ी भी अगर हेल्प होगी तो आपकी, तो लाइक करो और अपने दोस्तों को भी आपको शेयर करके मदद कर दो। थैंक यू, और एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।